बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। राजौरी भारतीय फौजों ने प्रोफेसर समेत 3 शहरियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। श्रीनगर भारतीय पुलिस ने शहरी की मोटरसाइकिल काले कानून के तहत जब्त कर ली। मकबूजा जम्मू और कश्मीर मीरवाइज उमर फारूक फिर एक बार घर में नजरबंद नमाज जुमा अदा नहीं करने दी गई। मकबूजा जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है पाकिस्तान। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की ज़िंदगी हर एक के लिए मिसाल राहें। मुकर्रिरीन सेमिनार। श्रीनगर में आतशज़दगी के होलनाक वाक़े में मदरसा और 2 घर नजर आतश। श्रीनगर में भारतीय सयाह दम तोड़ बैठा। भारत कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को दबाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है। मुकर्रिरीन। ऑल इंडिया रेडियो प्रोड्यूसर ने इस्लामिक फोबिक पोस्ट शेयर करके हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की है। शहीद खातून फ़लस्तीनी सहाफ़ी की फ़िल्म कान्स फेस्टिवल के लिए मुंतखब हुई थी। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजों ने ज़िला राजौरी में तलाशी ऑपरेशन के दौरान एक प्रोफेसर समेत मुतादिद अफराद को बेरहमाना और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के सुंदर बनी इलाके में प्रोफेसर और 2 शहरी एक गाड़ी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि सफाक भारतीय फौजों ने उन्हें एक नाके पर रोक लिया। भारतीय फौजों ने गाड़ी में सवार 3 अफराद को नीचे उतरने के लिए कहा, जिस पर उसमें सवार 2 अफराद नीचे उतरे और भारतीय फौजों को बताया कि उनके साथ मौजूद तीसरा शख्स एक सीनियर प्रोफेसर हैं जो भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पढ़ाते हैं। उनकी इस बात पर बेलगाम भारतीय फौजी एकदम आग बगोला हो गए और प्रोफेसर को घसीट कर गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हें और दीगर 2 अफराद को बेरहमी से मारा पीटा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय फौजी अहलकारों ने एक प्रोफेसर को उस वक्त बेरहमी से मारा पीटा जब वो नौशहरा में अपनी हमशिरा की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने मुलावस भारतीय फौजी अहलकारों के खिलाफ हो रही और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दनी असना भारतीय ज़राए अबलाग की इत्तलात के मुताबिक प्रोफेसर और 2 दीगर शहरियों पर भारतीय फौजी तशद्दुद के खिलाफ सख्त अवामी रद्द अमल के बाद भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े की तहकीकात का ऐलान किया है। याद रहे कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनात भारतीय फौजों को काले कानून आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत बेलगाम इख्तियारात हासिल हैं। अवामी गम गुस्से को कम करने के लिए ऐसे वाक़यात की तहकीकात का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन नाम नहाद तहकीकात का कभी कोई नतीजा सामने नहीं आता। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जबरो सितम की एक ताज़ा कार्रवाई में ज़िला श्रीनगर में एक कश्मीरी नौजवान की मोटरसाइकिल काले कानून के तहत जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के खानियार इलाके के रिहायशी फहद बशीर सिद्दीकी की मोटरसाइकिल गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAPA के तहत जब्त की। मज़कूरा मोटरसाइकिल आज़ादी पसंद सरगर्मियों की पादाश में जब्त की गई। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद कश्मीरी अवाम के घरों, ज़मीनों और दीगर अमलाक पर कब्जे और जब्ती का मज़मूम सिलसिला तेज़ किया है, जिसका मकसद उन्हें अमाशी तौर पर मफलूकुल हाल बनाना और उन्हें खौफजदा करके तारीख़ आज़ादी कश्मीर से दूर रहने पर मजबूर करना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय हुकाम ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को गुज़श्त रोज़ फिर एक बार घर में नजरबंद किया और उन्हें जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने से महरूम रखा। मीरवाइज उमर फारूक जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा का खुतबा देते हैं, ताहम भारतीय मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की काबिज इंतज़ामिया ने उन्हें श्रीनगर में उनकी नगीन रिहाइशगाह पर नजरबंद किया। अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने एक बयान में मीरवाइज उमर फारूक की मुसलसल चौथे जुमे को घर में जबरी नजरबंदी और उन्हें जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी से रोकने की शदीद मजम्मत की है। बयान में मीरवाइज पर बार बार पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दिया गया है, जिसका मकसद न सिर्फ उन्हें मुसलमानों के अहम मसाइल पर खामोश कराना है, बल्कि मकबूजा वादी कश्मीर के मरकजी मजहबी इदारों बशमूल जामिया मस्जिद श्रीनगर को कमज़ोर करना है। अंजुमन अवकाफ ने सिविल सोसाइटी ग्रुपों, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों और इंसाफ पसंद लोगों से अपील की है कि वो मीरवाइज उमर फारूक के साथ जारी इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। दनी असना मीरवाइज उमर फारूक ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पैगाम में अपने घर में जबरी नजरबंदी की शदीद मजम्मत की है, जिसका मकसद उन्हें खामोश कराना और मकबूजा वादी कश्मीर में मुसलमानों के इदारों को कमज़ोर करना है। उन्होंने कहा कि ये पाबंदी जामिया मस्जिद श्रीनगर और उनकी सरबराही में कायम इदारे को कमज़ोर करने के भारतीय एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने इस इक़दाम को आमिराना करार देते हुए कहा कि उनकी घर में बार बार नज़रबंदी से मुतालिक दरख्वास्त कश्मीर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। मीरवाइज ने कहा कि उनकी नकलो हरकत पर बार बार पाबंदी पर इंसानी हुकूक के ग्रुपों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने काबिज इंतज़ामिया पर सख्त तनकीद की है।
پاکستان نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کے حالیہ بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی دہلی کے دعووں کی بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی حیثیت نہیں ہے۔